अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एस्मा यानी दमा की बीमारी के बारे में है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एस्मा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एस्मा यानी दमा की जो बीमारी है, इसके अंदर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो हमारी एयरवेज होती हैं ये नैरो हो जाती हैं और नैरो होने की वजह से इसके अंदर म्यूकस, जिसको बलगम कहा जाता है, ये पैदा होता है, जिस वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके साथ खांसी आती है और सांस लेते हुए भी मुश्किल होती है और निकालते हुए सांस को एक विजलिंग साउंड सीटी की आवाज़ आती है। एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए रूटीन के काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स एस्मा के जो अटैक्स होते हैं ये जानलेवा भी हो सकते हैं। एस्मा की अगर कॉजेज़ के बारे में बात करें तो अगर पेरेंट्स में एस्मा या किसी तरह की एलर्जी का प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री में है तो भी ये चिल्ड्रंस के अंदर ये प्रॉब्लम या डिज़ीज़ पैदा हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अगर एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, अगर हवा में आलूदगी है तो एक ये भी वजह होती है जिस वजह से एस्मा का या सांस की बीमारियां हो सकती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी हो रही है और उस धुएँ की वजह से भी एस्मा का प्रॉब्लम या सांस के मसाइल हो सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर जो घरों के अंदर पेट्स रखे जाते हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स या डॉग्स, इनसे कुछ लोगों को एलर्जी होती है जिस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये तो कुछ कॉजेज़ थे एस्मा के, दमा की बीमारी के बारे में। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एस्मा के जो सिम्टम्स हैं दमा की बीमारी के, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोगों में किसी ख़ास तरह के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स के अंदर सीने में खरखराहट की आवाज़, सांस निकालते हुए एक तरह की सीटी की आवाज़ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है, जो एयरवेज है जब ये नैरो होती है तो सांस लेने में भी मुश्किल होती है और सांस निकालते हुए एक सीटी की आवाज़ आती है। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एस्मा यानी दमा की बीमारी का। इसके अलावा सीने में टाइटनेस फील होना, सीने में दर्द होना, जकड़न का एहसास होना, इसके साथ खांसी होना या बहुत ज़्यादा बलगम का निकलना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एस्मा के प्रॉब्लम्स के। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको एस्मा अटैक्स के बारे में भी बता दूँ कि अगर किसी को दमे की बीमारी का अटैक होता है तो उसके अंदर भी या तो पेशेंट की जो हार्ट बीट है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, सांस बहुत तेज़ी से आएगा, बात करने में, खाना खाते हुए या चलते हुए सांस बहुत मुश्किल से ले होता है, और इसके अलावा हॉन्ट या फिंगर्स ये ब्लू हो जाती हैं। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं दमा के अटैक्स के। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करते हैं जो एस्मा दमा के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। फर्स्ट मेडिसिन है ग्रैंडेलिया। ये बैच फ्लावर की मेडिसिन है और लंग्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर क्रॉनिक कफ है, पुरानी खांसी है और बलगम इस तरह का है कि जिस लेसदार बलगम हो, लेसदार अगर बलगम है, स्टिंगी म्यूकस है, और एक सिम्टम जो इसके अंदर है, रात को जब पेशेंट सो रहा होता है तो इस तरह से महसूस हो जिस तरह से दम घुट रहा है पेशेंट का, और जो इसके अंदर बलगम होता है वो खांसी के साथ बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। 15 ड्रॉप्स 3 टाइम दिन में आप इसको पानी में ऐड करके इस्तेमाल करें, कुछ वक्त इस्तेमाल करें, अगर आपको फ़ायदा हो तो इसको कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है सेनेगा। ये मेडिसिन भी जो दमे का प्रॉब्लम है इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो सिम्टम है, इसके अंदर जो पेशेंट होता है, जो म्यूकस पेशेंट का होता है वो एक तो लेसदार होता है और खांसी के साथ ये म्यूकस निकलता नहीं है और पेशेंट इसको अंदर ही निगल लेता है। तो अगर इस तरह का म्यूकस है और साथ में खांसी है और सांस की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर इस प्रॉब्लम के साथ चेस्ट में पेन भी रहती है तो भी ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन का जो यूज़, इसको 10 ड्रॉप्स आपने हाफ कप पानी में डाल के 15 डेज़ इस्तेमाल करना है। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो उसको कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस। इस मेडिसिन का जो यूज़ है ये तकरीबन हर तरह के जो एस्मा के, दमा के मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अंदर होता है।
जो बरसात का मौसम होता है या मलेरिया बुखार में जो इसके सिम्टम्स होते हैं ये ख़राब होते हैं। जो म्यूकस या बलगम इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से जो सांस लेने में मुश्किल होती है, ऐसा लगता है जिस तरह सांस ले ही नहीं होगा। तो इसके लिए ब्लाटा ओरिएंटालिस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। इसको यूज़ आपने इस तरह से करना है कि 10 ड्रॉप्स 3 टाइम यूज़ करने हैं पानी में, हाफ़ कप पानी में डाल के। इसको भी आप 15 डेज़ से 20 डेज़ तक इस्तेमाल करें। अगर आपको इसमें बेनिफिट्स हैं तो इसको कंटिन्यू रखें। जितनी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं इसको किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको लाजमी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है, इसके बावजूद आपको जो सांस लेने में मुश्किल हो रही है, हार्ट बीट है ये तेज़ हो रही है और आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो इस कंडीशन में लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं और इसमें एहतियात ज़रूर करें। अपने जो आपके ट्रिगर्स हैं, जिन चीज़ों से आपका एस्मा का प्रॉब्लम ट्रिगर होता है, उन चीज़ों को पहचानें और उन चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।